और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर एक भाषण दिया, बयान दिया लाल किले की प्राचीर से कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे राक्षसों को कि जिसको सब याद रखें। हमारे साथ गीता भुक्कल जी जुड़ चुकी हैं, विधायक हैं कांग्रेस से और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। गीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का भाषण। हालांकि कई मुद्दों पर उन्होंने बात कही, वन इलेक्शन वन नेशन की बात कही, महिलाओं के साथ जो हैवानियत होती है जिसका जिक्र बार बार हम सभी सुन रहे हैं, कोलकाता में घटना हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी सजा होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसे राक्षसों को फांसी की सजा मिले, इसकी ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। किस तरह से देखती हैं आप इस भाषण को? क्या देश में अब इस बात की जरूरत है कि इस तरह की सजाएं हो कि पूरी दुनिया देखे, पूरा देश देखे, सार्वजनिक रूप से सजाएं दी जाएं? देखिए नासिर जी, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को मैं बयान सुनाता हूं प्रधानमंत्री का, एक बार आप जी जी। जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। गीता जी, वो डर पैदा कैसे होगा? और ये जरूरत तो है इस बात की आज के जमाने में कि हाँ, बहुत ही हैवानियत वाली वारदातें कर दी जाती हैं जैसे कोलकाता में हुआ। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए नासिर जी, सबसे पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। और साथ ही में बहुत अच्छी बात है कि लाल किले की प्राचीर से बहन बेटी और महिलाओं को लेकर एक जो चिंता देश के प्रधानमंत्री ने व्यक्त की है, अच्छी बात हो कि सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर वो गंभीर हो और गंभीरता से फैसले लें। कानून बहुत सारे हैं, उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। आज हमारी बहन बेटियां शिक्षण संस्थाओं में, अब देखिए चाहे वो कॉलेजेस की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो या अपने वर्किंग प्लेस पर, वो सेफ नहीं है। तो ये बहुत ही आधी आबादी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं समझती हूँ कोई प्रदेश, देश तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें महिलाएं जो हैं इस तरह से भय के वातावरण में जिएंगी। तो अच्छी बात है कि अगर केंद्र, क्योंकि हमें याद है जब निर्भया कांड हुआ था, जस्टिस वर्मा रिपोर्ट आई, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, महिलाओं के लिए इतनी बातें की गई, लेकिन हमें वो भी समय याद है, हमारी बेटी विनेश फोगाट, हमें वो भी समय याद है, मणिपुर में क्या होता रहा, हमें हरियाणा की भी बात याद है। केवल कहने से नहीं बात बनेगी। देखिए सरकार है और महिलाओं की सुरक्षा को सरकारों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और देश के प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं को ही गंभीरता पूर्वक इस तरह की जो हरकतें होती हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं नासिर जी, लगातार जो बहन बेटियां ड्रॉप आउट हो रही हैं, अपने वर्किंग प्लेस छोड़ रही हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का उनके साथ कितना मामला हो रहा है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स आज अगर डरा हुआ बैठा है तो ये चिंता का विषय है। जो घटना हुई है, मैं जहां उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, उसकी जांच भी होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे प्रावधान होने चाहिए ताकि इस तरह की हरकत करने से पहले, क्योंकि कानून बहुत से हैं, बात उनको लागू करने की। अच्छा गीता जी, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, एक नेता के तौर पर भी और एक नागरिक के तौर पर भी आप उसका जवाब दीजिएगा। हम कई बार ये बात सुनते हैं कि सजाएं तो हमारे देश में मिल जाती हैं, निर्भया के कांड में भी सजाएं मौत मिली थी उन दोषियों को, लेकिन उसके बाद भी, और ऐसा लग रहा था कि शायद अब कभी ऐसी घटना सुनने को न मिले, लेकिन फिर कई घटनाएं हुई हैं। तो क्या वाकई में इस बात की जरूरत है और इसको हमारा समाज किस तरह से, अगर ऐसा होता है तो किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा कि कुछ सजाएं इस तरह से दी जाएं कि उसके बारे में सबको अच्छी से जानकारी हो, वो देख लें, सार्वजनिक रूप से कभी लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए? क्या ऐसी संभावना बन सकती है भारत जैसे देश में? देखिए, दिल दहलाने वाली बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और हमने बहुत सुनी है, देखी है, चर्चा हुई है। जब वो घटना नहीं होती है तो उस पर सब लोग उतर कर आते हैं, एजिटेशंस भी करते हैं, सजा भी होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए, क्यों डर के साए में हमारी बहन बेटियां इस तरह से जी रही हैं। हमें स्ट्रिक्टली, मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मैं समझती हूँ कि जो कानून है उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन रहे, उसकी पब्लिसिटी रहे, मॉरल एजुकेशन पर पूरी तरह से जोर देना चाहिए। मॉरल एजुकेशन की शिक्षा देने वाले लोग भी शिक्षण संस्थाओं में जब भक्षक बन जाते हैं तो ये चिंता का विषय है। ये कोई राजनीति से हटकर मैं कहना चाहती हूँ, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि क्राइम अगेंस्ट एनीवन,
वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जहां हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो बहन बेटियों को, महिलाओं को पूरी तरह से आजादी में सांस लेने का पूरा अधिकार है। कानून हो, सख्त हो, कोर्ट्स हो, तरह का प्रावधान हो। ये ना हो कि सालों साल आपने देखा होगा बिल्किस बानो वाला जो केस था, सालों साल न्याय के लिए बहनें जो हैं वो धक्के खाती रहें। ऐसे में केवल और केवल महिलाओं को रिजर्वेशन दे देना, उनको अधिकार दे देना, लेकिन महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शुड बी द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। इंश्योर करें, वो ऐसा वातावरण दे, ऐसी मैं कामना भी करती हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया गीता बुक्कल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों में तक के साथ बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा है और बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे हैवानों को, ऐसे राक्षसों को, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि ऐसी सख्त सजाएं मिले और उसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा हो।